गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट। इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसी को हम हिंदी में मौद्रिक नीति भी बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये होती क्या है। पहले हम इसके एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इज़ अ पॉलिसी यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री टू रेगुलेट द मनी सप्लाई। ये क्या होती है? एक पॉलिसी होती है जिसे कौन यूज़ करता है? सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। अब आप ये बताइए मेरे फ्रेंड्स, सेंट्रल बैंक इंडिया के केस में कौन है? इंडिया के केस में सेंट्रल बैंक है आरबीआई। अमेरिका के सेंट्रल बैंक का नाम हो गया फेडरल रिजर्व सिस्टम। ऐसे हर देश का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है और जिस नीति अथवा पॉलिसी से वो मनी के सप्लाई प्रवाह को रेगुलेट करता है उसी पॉलिसी या नीति को मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। सेंट्रल बैंक यूजेस वेरियस टूल्स फॉर द सेम विच कुड बी फर्दर डिवाइडेड इनटू क्वालिटेटिव टूल्स एंड क्वांटिटेटिव टूल्स। अब क्या होता है, इस मनी के सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं। उनको हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो हो गया क्वांटिटेटिव टूल्स और दूसरा हो गया क्वालिटेटिव टूल्स। बाय दिस द सेंट्रल बैंक डिसाइड्स इफ़ द मनी सप्लाई इज़ टू बी लूजन और टाइटन। अब इन टूल्स को यूज़ करते हुए सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि हमें देश में मनी के सप्लाई को बढ़ाना है या घटाना है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि क्या क्या उद्देश्य होते हैं एक मॉनेटरी पॉलिसी के। सबसे पहला देखते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज़ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। माय डियर फ्रेंड्स, ये कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन सबसे प्राइमरी और सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी मॉनेटरी पॉलिसी का, कि इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल करें और साथ ही साथ ये सुनिश्चित करें कि हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है, ये जिसे हम विकास दर भी कहते हैं, वो बना रहे। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये हो गया, इट ऑल्सो एम्स टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। और थर्ड वन हो गया, मेंटेन द मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट से हमारा मतलब है बेरोज़गारी। तो हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो इस तरीके से फ्रेम करी होनी चाहिए जिससे कि हम अपने देश में बेरोज़गारी को कम कर सकें और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ऐसा ना हो कि किसी भी वजह से या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा घट जाए। तो मॉनेटरी पॉलिसी से हम ये सारी चीज़ें इंश्योर करते हैं कि फर्स्ट इज़ कि हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, दूसरा बेरोज़गारी हमारी देश में कम हो और जो इंटरेस्ट रेट है वो भी एक मॉडरेट लेवल उसका मेंटेन हो, ना ही वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और ना ही वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए, दो टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक तो होती है एक्सपेंशनरी और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शनरी। आइए पहले एक्सपेंशनरी पॉलिसी समझते हैं। सो जब भी सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट या ब्याज दरों को घटा देती है तो उससे क्या होता है, एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो क्या हुआ, जो हमारा केंद्रीय बैंक है उसने इंटरेस्ट रेट को घटा दिया। इससे क्या हुआ, लोन्स चीपर हो गए। ठीक है, अब जब लोन चीप हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे ना लोन लेने, और अब वो लोग उस लोन लिए पैसे को खर्च करेंगे। अब वो खर्च किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या तो वो उससे कोई गुड्स एंड सर्विस खरीदेंगे। गुड्स एंड सर्विस जैसे हो गए, किसी ने मान लीजिए 2 व्हीलर ले लिया, किसी ने नया फ्रिज बना लिया, किसी ने घर में एसी लगवा लिया, या कोई लोग ऐसे भी होंगे जो लोन लेंगे बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। तो अब जब बिज़नेस स्टार्ट होगा तो और लोगों को नौकरी मिलेगी, उनको सैलरी मिलेगी महीने के एंड में। तो इससे क्या हो रहा है, कैश का फ्लो इंक्रीज़ हो गया, मनी का प्रवाह इंक्रीज़ हो गया इकोनॉमी में। तो जब भी सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर दे, देयर बाय मेकिंग लोन्स चीपर विच इन टर्न वुड इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, देयर बाय बूस्टिंग द डिमांड। तो मैंने जो ये आपको पूरा एक चेन रिएक्शन बताया कि जैसे ही सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम किया उससे क्या हुआ, लोन्स चीप हो गए। लोन्स चीप हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया और लोन लिया। अब कुछ लोगों ने उनको गुड्स एंड सर्विस खरीदने में इस्तेमाल किया और कुछ लोगों ने उससे नया बिजनेस स्टार्ट किया। तो इससे क्या हुआ, कैश का फ्लो इंक्रीज़ हो गया इकोनॉमी में, और वी कैन से कैश का फ्लो एक्सपैंड हो गया। तो ऐसी पॉलिसी को क्या कहा जाता है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी।
इसके ही जस्ट ऑपोजिट होती है कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी। अब मान लीजिए कि सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो उससे क्या होगा आप खुद सोचिए, लोन्स जो हो गए वो महंगे हो गए। अब जो लोग आ रहे थे वो घट जाएंगे, लोग जो लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे। इससे क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने से सेंट्रल बैंक लोगों के हाथ से मनी खींच रहा है। वो नहीं चाहता कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लें और मार्केट में उसको स्पेंड करें। और ये सिचुएशन कब होती है, जब बहुत ज़्यादा महंगाई का दर या इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रखा हो इकोनॉमी में। तो सेंट्रल बैंक कभी नहीं चाहेगी कि लोग और स्पेंड करें मार्केट में, और जो ऑलरेडी प्राइस इंक्रीज़ हुए हैं उनको और इंक्रीज़ करे। उस केस में सेंट्रल बैंक कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का यूज़ करती है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एक एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्या होती है और कब यूज़ करी जाती है, और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी किन केस में यूज़ होती है और उसका कैसे इफेक्ट पड़ता है इकनॉमी में। आइए देखते हैं हु मेक्स द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। तो मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति कौन बनाता है? इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का ज़िम्मा एक कमेटी जिसका नाम होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये कमेटी आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर बनाई जाती है। इस कमेटी में 6 सदस्य होते हैं, और ये ज़रूरी, इन लोगों के लिए ज़रूरी होता है कि ये साल में एटलीस्ट 4 बार तो मिले ही मिले, और ये फिर सब मिल के डिसाइड करें कि हमारे की पॉलिसी रेट क्या होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे। जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये 2016 में फ़र्स्ट टाइम बनाई गई थी। अब आप सोच रहे होंगे अगर 2016 में फ़र्स्ट टाइम बनाई गई थी तो इससे पहले ये की पॉलिसी रेट कौन डिसाइड करता था? तो ये रोल माय डियर फ्रेंड्स आरबीआई का होता था कि 2016 से पहले की पॉलिसी रेट्स आरबीआई डिसाइड करती थी, डिपेंडिंग हमारे देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। टूल्स यूज्ड इन मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये जो हम सुन रहे हैं बार बार कि सेंट्रल बैंक मनी की सप्लाई को बढ़ा देता है या घटा देता है, ये कैसे करता है? इसके लिए वो कुछ ना कुछ टूल्स यूज़ करते हैं जो कि हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब ये रेट्स क्या हैं ये हम अपने अपकमिंग वीडियोस में इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप बस ये समझ लीजिए कि सेंट्रल बैंक कुछ टूल्स का यूज़ करता है मनी के सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, और उन टूल्स का नाम ये है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि एक मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इन्हें कौन फ्रेम करता है, कितने प्रकार की होती है, और इसमें कौन से टूल्स यूज़ किया जाता है। दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।